नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 सीबीएसई में, यूनिट नंबर 4 एचबीएससी एंड स्टेट बोर्ड्स में, उसका पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। डियर फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स को। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर केमिकल काइनेटिक्स का सिनॉप्सिस पढ़ा, लेसन प्लान कि हम चैप्टर को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने दो टॉपिक किए थे, फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। डियर फ्रेंड, फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक होती है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। अगर गिवन कंडीशंस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। एक्सटेंट में हमने फाइंड की थी वैल्यू केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा होती है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन होती है, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स दिए थे आपको। और अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम होती है तो रिएक्शन अपनी बेसिक इनिशियल फेज में होती है। अब करते हैं शुरू रेट ऑफ रिएक्शन को। तो डियर फ्रेंड, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे, किन के लिए ये यूजफुल रहेगा, उनमें क्लास 12th का सीबीएसई, एचबीएससी और स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, आईआईटीजी, नीट, एम्स, सीएसआईआर नेट, यूपीएससी, एसएससी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। रेट ऑफ रिएक्शन से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, टाइप या किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं इस चैप्टर के। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है जिसमें हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स की। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रहेगा। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। उससे पहले आपको यह जानना है रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। आप एक एग्जांपल लेंगे, अगर कोई वाटर का टैंक है और उस वाटर टैंक के अंदर वाटर फिल है, इनिशियल फेज में ये कंप्लीट भरा हुआ है वाटर से, हमने लिया इसको एक पाइप के थ्रू किसी दूसरे टैंक के साथ कनेक्ट कर दिया। यहां पर अभी x वैल्यू है और यहां पर 0 वैल्यू है। आफ्टर टाइम t ये जो वैल्यू है ये x से a वैल्यू घट गई और ये a वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें जो डिक्रीज हुआ है टाइम के साथ और इसमें जो इंक्रीज हुआ है टाइम के साथ, इसका जो रेट होगा उसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको मेंशन कैसे करते हैं, अगर कोई रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट A से और प्रोडक्ट P बन रहा है, रिएक्टेंट A को मैं R से मेंशन करता हूं, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगी R1 और इसकी रहेगी P1 जो कि 0 है, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी R2 और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी P2। आफ्टर टाइम T जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये घट जाएगी, द वैल्यू ऑफ R2 इज स्मॉलर देन वैल्यू ऑफ R1। तो जब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो हमें आएगा माइनस डेल्टा R। इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्लस में आएगी, प्लस डेल्टा P। तो अब जो टाइम के साथ इसमें चेंज होता है dr ओवर dt, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में देखूं तो प्लस dp ओवर dt आएगा ये। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन की यही डेफिनेशन रहेगी। हम तीन तरीके से इसको डिनोट करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल जो डिनोशन होता है उसका होता है dx ओवर dt। dx हमारा कंसंट्रेशन चेंज है और dt हमारा टाइम में चेंज है। ये हमारा T2 माइनस T1 से इसको हम
एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम x2 माइनस x1 से, अगर ये प्रोडक्ट के लिए लिखा जाएगा तो P2 माइनस P1 और रिएक्टेंट के लिए लिखा जाएगा तो R2 माइनस R1 होगा। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। क्या है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में इसको एक्सप्लेन करूं, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि व्हाट आर द साइन नेगेटिव इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इन इंडिकेट्स when we talk about the rate of reaction। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं? तो डियर फ्रेंड, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको फाइंड कैसे करेंगे? R2 minus R1 where the value of R2 is lesser than R1, so the delta R is negative। तो decrease in the concentration of reactant with time and increase in the concentration of product with time is called rate of reaction। तो इसको इस टर्म में लिखेंगे हम dx over dt, यहां पर हम लिखेंगे हम माइनस dr over dt और प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे प्लस dp over dt। अब कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत फास्ट रेट से होती हैं, वो प्रेसिपिटेशंस होती हैं, तो इनके भी हम रेट स्टडी नहीं कर पाते। और कुछ रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं जैसे कोरोजन है, तो इनके भी रेट हम स्टडी नहीं कर पाते। हियर वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शंस हैविंग मॉडरेट रेट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के डिनोशंस हैं। तो ये हमारा डेल्टा जी नेगेटिव रहा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और इसी से फाइंड करते थे हम फिजिबिलिटी। ये कोई रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट ए और बी के बीच में, प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। तो जब टाइम हमारा टी है तो कंसंट्रेशन R1 टाइम T2 पर R2 और यहाँ P1 और P2, तो रेट को इंडिकेट हम करेंगे R से एंड गिवन बाय फॉर्मूला dx ओवर dt इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 और माइनस dr ओवर dt, और in case of product plus dp over dt। Negative and positive sign indicates the decrease and increase in the concentration of reactant and product respectively। अगर मैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो डियर फ्रेंड, जो dx होता है वो चेंज इन द कंसंट्रेशन होता है, और जो चेंज होता है कंसंट्रेशन का, चेंज हमेशा सेम यूनिट रखता है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर और इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। तो इसकी यूनिट हो गई रेट की मोल पर लीटर पर सेकंड। ये भी क्वेश्चन कई बार सिंपल 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के रेट कितने तरह के होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। 2 तरह का होता है रिएक्शन का रेट, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डियर फ्रेंड, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर कोई रिएक्शन बिगन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरह से डिक्रीज होती है। यहाँ हम टाइम को मेंशन करते हैं, टाइम T1, T2, T3, T4। तो ये टाइम हमारा मान लो 0 सेकेंड है और ये टाइम हमारा 60 सेकेंड है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम चेंज होगा और यहाँ से यहाँ तक जो कंसंट्रेशन चेंज होगा, ये होगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के केस में हम इसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T से, और प्रोडक्ट के टर्म में प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T से। जब लार्ज टाइम इंटरवल होता है तो हम उसे कहते हैं R एवरेज, और R एवरेज की यूनिट वही होती है जो इंस्टेंटेनियस रेट की होती है। अब अगर मैं इसको किसी पर्टिकुलर टाइम पर, सपोज दैट ये रिएक्शन हो रही थी, मैंने यहाँ टाइम जो इंटरवल लिया था वो 60 सेकंड का लिया था, और इस 60 सेकंड में इस पर्टिकुलर 26 सेकंड पर अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 26 सेकंड, सपोज रेट आया हमारा 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड,
तो 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड होल रिएक्शन के लिए रेट है, लेकिन इस 26 सेकंड पर रेट क्या होगा? अब रेट जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है कम होता जाता है, तो डेफिनेटली रेट जो फाइनल रेट होगा उससे तो ज्यादा होगा, लेकिन इनिशियल रेट जो होगा उससे कम होगा। तो एवरेज रेट को हम इस तरह इंडिकेट करते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं ग्राफ से अभी समझाऊंगा आपको। एक होता है हमारा रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। उसका रीजन होता है कि इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आपको रिलेटिव रेट की एग्जांपल्स को समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन है N2O5 का। 2N2O5 इज इक्वल टू 2N2O4 प्लस O2। ये एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का। अब अगर हम इसका रेट लिखते हैं रिएक्शन का, तो ये आएगा माइनस डी N2O5 अपॉन dt, जैसा मैंने बताया था रिएक्टेंट के टर्म में। लेकिन अगर हम इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद रेट इक्वल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 3a प्लस 2b इज इक्वल टू c प्लस 3d। तो हम क्या करेंगे, जो a होगा 1/3 माइनस 1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/2 dB अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस dC अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 dd अपॉन dt। तो सारे रेट इक्वल हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब भी बताऊंगा, और बोर्ड में पूछा गया है सीबीएसई में। क्वेश्चन कहता है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको मैं कराऊंगा तो ऑर्डर के बाद ही, लेकिन उसमें क्या किया है मैं रिएक्शन लिख के बताता हूं आपको। अमोनिया का डिकम्पोजिशन इस तरह से होता है प्लेटिनम सरफेस पर, NH3 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2। अब यहां पर रेट पूछे हैं सेपरेटली, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। या रेट पूछे, वहां पर हमें दे रखा है K, और जो K होता है जीरो ऑर्डर के लिए वो रेट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम समझते हैं दोनों को, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को। जब टाइम टेकन लार्ज हो तो हम उसे कह देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज से इंडिकेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन चेंज के साथ, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम आर इंस्टेंट कहते हैं। फिर है हमारा रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। डियर फ्रेंड, रिलेटिव रेट में सारे कंसंट्रेशन चेंज को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मीन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन आ जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी के ये ग्राफ हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरह से घट रही है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ रही है। अगर मैं एवरेज रेट की बात करता हूं तो माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये C2 माइनस C1 आएगा। ये C2 है, ये C1 है, कंसंट्रेशन चेंज है। रिएक्टेंट के लिए C1 ज्यादा है, प्रोडक्ट के लिए C2 ज्यादा है। तो लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम पर हम बात करेंगे तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो माइनस स्लोप के इक्वल होगा। माइनस dr ओवर dt इज इक्वल टू माइनस स्लोप के। इन केस ऑफ प्रोडक्ट जो r इंस्टेंट होगा वो भी स्लोप के इक्वल होगा, लेकिन वो प्लस dp ओवर dt के होगा।
तो ये आप दोनों ग्राफ देख लेंगे, ये है रिएक्टेंट के टर्म में और ये है प्रोडक्ट के टर्म में। होल चेंज या लार्ज चेंज देखेंगे तो एवरेज रेट, या स्मॉल चेंज देखेंगे तो इंस्टेंट रेट होगा। ये आर एवरेज और आर इंस्टेंट को मैंने आपके लिए शो किया हुआ है। इंस्टेंट को हम शो करते हैं माइनस डी आर ओवर डी टी या प्लस डी पी ओवर डी टी से, और एवरेज को डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से हम शो करते हैं। रिलेटिव रेट के लिए हमने एक रिएक्शन लिया है एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एक्स सी और वाई डी। तो -1 अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी -1 अपॉन एम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1 बाई एक्स डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस 1 बाई वाई डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद सारे रेट इक्वल हो जाते हैं। ये हमने डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां दिखाया है, इसको आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट। तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन चेंज देखना है। कंसंट्रेशन चेंज होगा 0.01 और कितने मिनट में? 25 मिनट में। तो 25 मिनट को आप किस में चेंज कर लेंगे? सेकेंड में। तो 0.01 अपॉन 25 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 60 1500, 0.01 अपॉन 1500, और ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, और यहां पर आप 10 की पावर 2 और ले लेंगे 100, तो 15 6 जा 90, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा इसका रेट पर सेकेंड। नेक्स्ट है इन ए रिएक्शन 2A is equal to product, the concentration of A decreases from 0.5 to 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। तो इसका जो डिक्रीज हुआ वो 0.1 मोल हुआ, तो 0.1 मोल पर लीटर हुआ डिक्रीज 10 मिनट में। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60, और यहां पर ये 10 की पावर -2 हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 1 एक पावर ये 10 की पावर -3, और हम कर देंगे 10/6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये आप कुछ क्वेश्चन से इनको खुद करके देखेंगे। एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट की यूनिट बराबर होती है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है N2O4 वाला। इसको हम इन केस ऑफ स्टडी करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। गिव द एक्सप्रेशन, ये भी हमें रिलेटिव रेट देना है। A प्लस 3B इज इक्वल टू 2C प्लस 4D, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट हमें लिखना है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने टाइप का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे रिएक्शन के रेट का। ये आप जो जनरल होमवर्क रहता है इसको आप हमेशा देखेंगे, और इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूवी केमिस्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।